हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के अंदर दो कैटेगरी होते हैं, वर्बल सेक्शन, नॉन वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन हम सक्सेसफुली फिनिश कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट विजिट करें। दोस्तों, लगभग 14 से 15 चैप्टर्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। वर्बल सेक्शन के अंदर हमने आपको इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ाए, सीरीज पढ़ाए जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिक्स्ड सीरीज, ठीक ना। साथ के साथ कोडिंग डिकोडिंग जिसमें अल्फाबेट कोडिंग की बात की है हमने, नंबर्स कोडिंग की बात की है, मिक्स्ड कोडिंग की बात की है। इसके अलावा हमने क्विज टेबल के साथ साथ डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, ठीक ना, लॉजिकल रीजनिंग। इसके साथ साथ हम अगर कहें तो ऑड वन आउट, ठीक है, विषम को पहचाने, ठीक। तो इस तरह के लगभग 14 से 15 चैप्टर्स हैं जिसको हम वर्बल सेक्शन के अंदर पढ़ाए हैं, ऑलरेडी कवर हो चुके हैं दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन वर्बल सेक्शन, ठीक है ना। और नॉन वर्बल सेक्शन में कैलकुलेशन की ज्यादा बातें नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। आपको आकृतियां दी जाती है, उन आकृतियों को देखना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। जस्ट लाइक जैसे आप अपने आई टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको ऐसे अलग अलग आकृतियां दिखाई जाती है ना, और आपको आइडेंटिफाई करके बतानी होती है। आई टेस्ट कराने जाते हैं तो, है ना, ऐसा होता है। तो ठीक उसी तरह नॉन वर्बल सेक्शन में रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आकृतियों पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है, जो एक लॉजिक के तहत पूछे जाते हैं और उसी लॉजिक के तहत आपको आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल सेक्शन का, रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल सेक्शन का आज एपिसोड नंबर 1 है मेरे भाई, ठीक, जिसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे एम्बेडेड फिगर, ठीक ना, हिंदी में कहें तो अंतर्निहित आकृतियां, ठीक। तो चलिए, हमने कहा जी जब हम एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कुछ बातें जो आपके ध्यान में होने चाहिए, ठीक है, कुछ ज्ञान की बातें। एम्बेडेड फिगर, है ना, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले एक आकृति दी गई होती है, ठीक है, जो दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसी एक विकल्प में निहित होती है, ठीक। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई, यहां पे देखो क्वेश्चन में आपको एक आकृति दिख रहा है जिसको मैं कह रहा हूं प्रश्न आकृति, ठीक है ना। और उत्तर आकृति में 4 प्रकार के आकृति दिखाई पड़ रहे हैं जो कि ऑप्शन के माध्यम से देख रहे हैं आप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो यही बात होती है एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में, ठीक ना, कि सबसे पहले एक आकृति दी गई होती है जिसको हम कहते हैं प्रश्न आकृति, क्वेश्चन फिगर, जो दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसी एक विकल्प में निहित होती है, ठीक है ना। मैंने कहा जी 4 प्रकार की उत्तर आकृतियां दी जाएगी, तो उनमें से किसी एक उत्तर आकृति का आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। इस तरह से कि क्वेश्चन में दिए गए जो आकृति है, क्वेश्चन में जो दिए गए आकृति है, इस बॉक्स के अंदर ये जो आकृति दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, ये 4 उत्तर आकृति में किसी एक उत्तर आकृति में निहित है, कंटेन है, ठीक है ना। तो वैसे उत्तर आकृति का पहचान करनी है, जस्ट लाइक आई टेस्ट, ठीक है ना। तो देखो यार, प्रश्न आकृति कुछ इस तरह से दिया गया है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन फिगर हमको कुछ इस तरह से दिया गया है। तो अब आपको जानी है उत्तर आकृति में, आंसर वाले फिगर में, और यह क्वेश्चन वाले आकृति उत्तर वाले कौन से आकृति में निहित है, कंटेन है, उसको पहचाननी है, ठीक है। तो मैंने कहा जी जैसे आप ऑप्शन ए में नजर डालें, ठीक है, तो यह आकृति मुझे दिखाई पड़ रही है, देखो जरा, ऐसा कुछ गए, ऐसा गए, हाँ जी, ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा है, यस, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं हम इंबेडेड फिगर वाले क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम इंबेडेड फिगर वाले क्वेश्चन, हिंदी में कहें तो अंतर्निहित आकृतियां। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल a figure is given which is contained in one of the given answer figure। ठीक है ना, सबसे पहले एक आकृति दी गई होती है जिसको हम प्रश्न आकृति कहते हैं, जो दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसी एक विकल्प में निहित होती है ना। जैसे हमने देखा द गिवन क्वेश्चन फिगर, द गिवन क्वेश्चन फिगर इन विच द आंसर फिगर इज कंटेंट, that option has to be found as the answer। ठीक है, this can be understood from the following example। जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। ये एक प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति में जो आकृति दिख रही है ये दिए गए 4 उत्तर आकृति में किसी एक उत्तर आकृति में निहित होगा, कंटेंट होगा। तो हमने देखा ऑप्शन ए में यह प्रश्न आकृति कंटेंट है, निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके समक्ष डिस्कस करेंगे मेरे भाई। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखें, फिर से आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया गया, मतलब प्रश्न आकृति। ठीक है जी, अब ये प्रश्न आकृति जिस तरह से आपको दिखाई पड़ रही है इस बॉक्स के अंदर, ये जिस तरह की आकृति आपको दिखाई पड़ रही है, आपको चेक करके बतानी है कि यह 4 दिए गए उत्तर आकृति में, 4 दिए गए आंसर फिगर में कौन से आंसर फिगर में कंटेंट है, निहित है। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, है ना, आप भी थोड़ा ध्यान दें। ठीक, बिल्कुल आई टेस्ट वाले सवाल, ऐसा मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, जस्ट आपकी आई टेस्ट हो रही है। मैंने कहा जी एक तिरछी लाइन गई हुई है इस तरह से, यहां दिख रही है मेरे को। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एंड में ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है जो यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक आई टेस्ट। ठीक है, आपकी आंखों का चेकअप होता है ऐसे सवाल में, आपके आंखों का चेकअप होता है ऐसे सवाल में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, एक क्वेश्चन फिगर दिया रहेगा, एक क्वेश्चन फिगर दिया जाएगा आपको। हाँ जी, और ये क्वेश्चन फिगर दिए गए 4 आंसर फिगर में कहां पे कंटेंट है, कहां पे निहित है, उसको बतानी। ठीक है, तो आप कहेंगे जी, आप कहेंगे यहां पे जो आकृति दी गई है प्रश्न आकृति, एक वी शेप दिखाई पड़ रहा है, तो वी शेप यहां पे दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, और एक यहां पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को अटैक करने का एक सिंपल सा अप्रोच है कि जो ऑप्शंस पॉसिबल नहीं हो सकता, जो ऑप्शंस असंभव है, उसको पहले निपटा दो। निपटा दिया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, इट कैन नेवर पॉसिबल, बिकॉज वी शेप की बात हुई ना, ऐसे वी शेप की बात हुई है, तो वी शेप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में नहीं दिख रहे हैं, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहां पे मेरे भाई वी शेप के साथ यहां पे ऐसे कर्व बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम एंगल दिखाते हैं ना, कोण, ठीक उसी तरह से। लेकिन हम यहां बी ऑप्शन में देखें तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी रेखा है, यहां देखें तो कर्व है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन फिगर है वो डी वाले आकृति में निहित है, कंटेंट है, तो हम कह देंगे डी फॉर दिल्ली, है ना, आंसर डी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन में जाल बिछते जाएगा, जाल वाले क्वेश्चन आते जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किए मेरे भाई। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें एक आयताकार बॉक्स है ना, एक बड़ा सा एक आयत है, रेक्टेंगल। फिर उसके बाद इसको बिल्कुल ऐसे मिडिल से डिवाइड किया गया, सेंटर से। ठीक है, और इसके डायगोनल ऐसे दिखा दिए गए हैं।
ठीक ना। तो ये समझने का तरीका है, बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूं कि क्वेश्चन में जो फिगर दिख रहा है इसको देखना कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे आकृति दिए गए 4 ऑप्शंस में कहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। बस यही आइडेंटिफाई करनी है आपको। तो मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा कि इस तरह से बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है। हाँ जी, अगर ऑप्शन बी में देखें तो एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसे बीच से इसको डिवाइड करें, जैसे यहां पे डिवाइड हुआ है, उसके बाद ये छोटे छोटे और रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिवाइड हो गया, 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो इसके डायगोनल को ऐसे दिखाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर। यहां पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, बी फॉर बॉम्बे नॉट करेक्ट, ठीक है। तो जो नॉट करेक्ट है उसको हटा दो। मैंने कहा डी तो बिल्कुल हो नहीं सकता, इट कैन नेवर पॉसिबल, ऐसा कहां दिख रहा है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन रह जाएगा। तो मैंने कहा जी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए, जो पॉसिबल नहीं है उसको हटाते जाओ, निपटाते जाओ। कई बार ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन रह जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? ठीक है जी। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिगर में देखो टी शेप की आकृति दी गई है, टी शेप की आकृति दी गई है, हाँ कि ना। तो इस तरह के टी शेप कहां पे दिखाई पड़ रहे हैं? ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है सर, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, अच्छा जी ऑप्शन सी में दिख रहा है सर, ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है, ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है सर, ऑप्शन डी में भी दिख रहा है क्या? ऐसे, अरे कैसे बोल दिया आपने ऐसा? जैसा दिख रहा है ना यहां पे क्वेश्चन आकृति है ना, प्रश्न आकृति जैसा दिख रहा है वैसा दिखना चाहिए। कहां दिख रहा है? आई टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। अच्छे से देखें, अच्छे से पहचाने, ठीक। अच्छा जी, यहां पर तो गैप आ गया ना मेरे भाई, देखो यहां पे गैप आ गया, जबकि ऐसे सीधा सीधा गया हुआ है, यहां गैप आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। जैसा आकृति दिया गया है प्रश्न आकृति में वैसा हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है, मतलब दिए गए 4 आंसर फिगर में हमारा ऑप्शन सी वाला आंसर फिगर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा क्वेश्चन फिगर में एक ऐसे फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया है ना, और इसके कॉर्नर से ऐसे एक लाइन गई है और ये वाले कॉर्नर से ऐसे एक लाइन गई हुई है, मतलब एक ट्रायंगल बना दिया गया, टॉप में एक ट्रायंगल बना दिया गया। तो इस तरह के जो आकृति है उसको उत्तर आकृतियों में चेक करनी है कि वो कहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो चेक करें, ठीक ना। मैंने कहा जी ऑप्शन ए की बात करें तो आपने कहा यहां पर तो दिख रहा है सर, यहां पर तो दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो जाएगा और एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा यहां पे ध्यान दें तो ऑप्शन सी में भी ऐसा कुछ दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और ये एक ट्रायंगल। बाकी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है, तो यहां पर तो हम दुविधा में पड़ गए सर, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। लेकिन यहां पे इन दोनों में जरूर शेप वाइज बोलता हूं, मतलब दिखने में सेम दिख रहा है, क्वेश्चन आकृति जैसे दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, लेकिन साइज वाइज थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, थोड़ा डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फिगर क्या होगा जिसमें ये क्वेश्चन वाली फिगर कंटेंट है, निहित है। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पे क्वेश्चन फिगर में जो ऐसे टॉप में ट्रायंगल बना हुआ है बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे धसा हुआ है ना, ऐसे चपटा है। यहां पे देखें तो
ऐसा नहीं है। हाँ, यहां पे देखिए तो थोड़ा सा दिख रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन फिगर की तरह समानता ज्यादा दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन सी में दोस्तों, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? या फिर ऐसा समझ सकते हैं यहां पे जो ट्राइंगल है ये छोटी है ना, क्वेश्चन फिगर में जी, लेकिन हमारे पास जो आंसर फिगर है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों पॉसिबल हो सकते थे। तो हमको जो ये ट्राइंगल की पहचान करनी है वो छोटी वाली ट्राइंगल की पहचान करनी है। तो दोनों में, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप देखें तो भाई ये ऑप्शन सी में जो ट्राइंगल बना हुआ है टॉप में, ये वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है ये बिल्कुल छोटी है। ठीक है, आ रही बात समझ में ऑप्शन ए के कंपेयर में। तो इस तरह से सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन फिगर जो दिया गया है उसको ध्यान से देखें। ठीक है, और आंसर फिगर में आपको मैच करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन आकृति कौन से आंसर फिगर में कंटेंट है, कौन से आंसर फिगर में दिख रहा है। ठीक है क्या? तो अगर आपने ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई कि क्वेश्चन फिगर में सबसे पहले ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, वर्ग आकार का बॉक्स, जिसके अंदर एक सर्कल है। अच्छा, और स्क्वायर बॉक्स के बाहर एक ऐसा सर्कल है, और साथ के साथ इस तरह से और भी शेप दिए गए हैं। तो ये वाला पहले आप चेक करो, है ना, कि स्क्वायर बॉक्स के अंदर सर्कल और उसके जस्ट बाहर एक सर्कल। तो आप कहेंगे जी यहां पर तो वैसे स्क्वायर बॉक्स नहीं दिख रहा है सर, ये सब रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर सर्कल और बाहर में एक सर्कल ऐसा दिख रहा है ना, ट्रायंगल बॉक्स है ये ट्रायंगल बॉक्स, हमको स्क्वायर बॉक्स देखनी है, हाँ कि ना? तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट करते चलो, एलिमिनेट करते चलो मेरे भाई। ठीक है, वैसे ही मैंने कहा दोस्तों यहां पर देखें तो चलो यहां पर एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, लेकिन जस्ट इसके बाहर में यहां पे एक सर्कल होना चाहिए जो कि नहीं है, मतलब ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर बॉक्स दिखना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं कहूं स्क्वायर बॉक्स के अंदर सर्कल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है ना, वो ये स्क्वायर नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो ये एक रोम्बस जैसा दिखाई पड़ रहा है, समचतुर्भुज जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन सी वैसे भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन तो रह गया, बी फॉर बॉम्बे। यकीन मानिए मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। जैसा दिख रहा है क्वेश्चन फिगर में, ठीक वैसे ही दिखना चाहिए आंसर फिगर में, निहित होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, ठीक वैसा ही आकृति जो प्रश्न आकृति में दिखाई गई है। तो यहां पे दिख रहा है एक स्क्वायर बॉक्स, इसके अंदर सर्कल और जस्ट ऐसे सामने में एक सर्कल दिख रहा है कि नहीं? और साथ के साथ मेरे भाई पूरा का पूरा फिगर निहित होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तो देखो जरा, इस तरह के शेप दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी, दिखाई तो पड़ रहा है ऐसे। अब यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स है, दिख रहा है सर, इसके अंदर सर्कल है, दिख रहा है, और बिल्कुल ऐसे तिरछे एक और सर्कल है ना, स्क्वायर बॉक्स के बाहर दिख रहा है ना? ठीक है, तो जैसा यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन आकृति में, ये आकृति इस वाले फिगर में, इस वाले आंसर फिगर में निहित है क्या, कंटेंट है? तो इसका मतलब बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ऐसे अगला क्वेश्चन फिगर देखें तो क्वेश्चन फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है, ये ठीक है जी। तो इस तरह की फिगर कहां पे कंटेंट है, निहित है, इसको देखनी है। ठीक है,
तो मैंने कहा मेरे भाई सर अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, मतलब फ्लिप कर दूं, ऐसे ऐसे फ्लिप कर दूं, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट, इस तरह से, ठीक है, ऐसे फ्लिप कर दूं तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ लोग सोचेंगे। अरे जस्ट इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, पलट दूं, ऐसे फ्लिप कर दूं तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो इस हिसाब से सर आंसर डी हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसे कैसे बोल देंगे आप? मैंने कहा जैसा यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन फिगर में, आंसर फिगर में भी वैसे ही दिखाई पड़ना चाहिए। आप अपने से दिमाग ऐसा नहीं लगाएंगे, चलो इसको मैं रोटेट कर देता हूं करके, ठीक है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ मेंशन होता है, लिखा होता है भाई साहब कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, घुमाना या पलटना अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। तो कई बार ना ऐसे घुमाना भी पड़ जाता है, लेकिन आप बाकी ऑप्शंस में भी तो एक बार चेक करो कि ऐसा एज इट इज बिल्कुल सेम ऐसा दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। तो आपने कहा दोस्तों ऑप्शन ए में जाएंगे ना सर, तो इतना पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा इसको इधर दिखा दिया गया ऐसा। तो सर जैसा दिख रहा है क्वेश्चन फिगर में वैसे ही आंसर फिगर में भी दिखना चाहिए सर। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। हाँ जी, ऑप्शन सी तो वैसे भी नहीं हो सकता, देखो यहां पे ऐसा जाना चाहिए था, इसको पूरा का पूरा ऐसे वर्टिकल ऐसे पूरा जाना चाहिए था, ठीक है, तब जाके इस तरह से टर्न होते हम, ऐसा तो है ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो सर न तो डी हो सकता है, न तो सी हो सकता है, न तो ए हो सकता है, तो भाई बी हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल है, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस करा दे रहा हूं तो एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर बिल्टअप होगा अप्रोच करने का, कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था। कई बार जाल आ जाता है क्वेश्चन में, मतलब बहुत क्रिटिकल फिगर दे दिया जाता है। अब आएंगे वैसे क्वेश्चन की तरफ, हम वैसे क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम धीरे से, ठीक है। लगभग मैं 30 से 35 क्वेश्चन का कलेक्शन डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए अब देखिए क्वेश्चन फिगर कैसा दिख रहा है इसको। अब कौन से आंसर फिगर में ये निहित है, कंटेंट है, ये देखनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हिंट जरूर मिलते जाएंगे क्वेश्चन अप्रोच करने का। मैंने कहा जी ये तिरछी वाले लाइन को आप पहले पकड़ो, तो ऐसे तिरछी लाइन ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहे हैं सर। हाँ जी, अरे सर तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ऐसे वाले तिरछी लाइन सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहे हैं, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में तो ऐसे वाले तिरछी लाइन है, अपोजिट हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी में भी ऐसे वाले तिरछी लाइन, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो एक ही ऑप्शन तो रह गया, ऑप्शन ए, ठीक है। आ रही बात समझ में? और आप वेरिफिकेशन के लिए एक बार जरूर चेक कर सकते हैं मेरे भाई। देखो एक तिरछी लाइन पकड़े हमने, हाँ जी, उसके बाद ऐसे लेफ्ट की तरफ गए हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर डाउन आए, ठीक है, इधर भी आओ, लेफ्ट की तरफ गए फिर डाउन आए वर्टिकल लाइन। फिर मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा राइट की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा गए क्या यहां पर भी, हाँ जी, फिर डाउन आए, यहां भी आप आ रहे हैं हम डाउन, हाँ जी, फिर लेफ्ट की तरफ ऐसे सीधा सीधा चले गए हॉरिजॉन्टली, ऐसे क्षैतिज रूप में, ठीक है। तो दिख रहा है ना आपको, इस तरह के फिगर दिख रहा है ना। तो ये वाले जो फिगर है ये निहित है, यहां पे कंटेंट है, कहां पे? ए फॉर आगरा, ए वाले आंसर फिगर में कंटेंट है ये क्वेश्चन फिगर। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर फिगर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारे समक्ष। क्वेश्चन फिगर में आपको दिख रहा है जी एच शेप, है ना, अल्फाबेट एच लिखा गया है यहां पे, ठीक है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है सर, ये तो साफ साफ दिख रहा है हमको
ऑप्शन सी में, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया ये, सी फॉर चाइना। बाकी आप चेक कर लीजिए, मैं ऐसे साइड भी हो जाता हूं मैं, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर भी दिखाई पड़ते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फिगर देखें तो आपको नजर आएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, या फिर कहिए स्क्वायर बॉक्स जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो चेक करके देखें कि कहां पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सर ऑप्शन ए में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल यहां से बनना चाहिए, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। स्क्वायर बॉक्स तो है लेकिन ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। ट्राइंगल यहां से बनना चाहिए था, ट्राइंगल ऐसे यहां से बनना चाहिए था, ऐसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर, यहां भी नहीं दिख रहा है, मतलब बी ये भी निपट गया। अरे सर सी में भी नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि ट्राइंगल यहां से ऐसे बनना चाहिए था और ऐसे डाउन वाले जो साइड है इसको टच करना चाहिए था क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सी ये भी निपट गया। तो जो ऑप्शंस निपटते जा रहा है उसको निपटाते चलो, एलिमिनेट करते चलो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा एक ही ऑप्शन रह जाएगा आपके पास, एक ही ऑप्शन रह जाएगा मेरे भाई, और वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। कभी कभी आपको साइज पे भी ध्यान देना है ना, साइज वाइज, शेप वाइज ध्यान तो देना है, साइज वाइज, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन हमने देखा था जहां पे हम ऑप्शंस को हटाते चले, तो दो ऑप्शन हमारे पास रह जा रहे थे जिसमें एक जैसे ही फिगर दिखाई पड़ रहे थे, है ना। तो वहां पे साइज का मैटर किया, साइज का मैटर किया, मतलब कुछ तो डिफरेंस दिखेगा। जब एक से ज्यादा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट हो सकता है करके, तो वहां पे आप जरूर साइज का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह के हैं। देखो यार, क्वेश्चन फिगर में जो फिगर बनी हुई है, आकृति बनी हुई कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आकृति सबसे पहले तो मुझे यहां पे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी, और यहां पर भी दिख रहा है सर। तो आप कहेंगे बिल्कुल एक जैसे तो है, बिल्कुल एक जैसे तो है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ए और बी में फंस गए, यही कहेंगे आप। लेकिन मैंने कहा जी साइज का मैटर करेगा थोड़ा, जब एक से ज्यादा ऑप्शन में आप फंस रहे हैं तो साइज का मैटर करेगा। तो आप जरा ध्यान से देखें मेरे भाई, आप जरा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आकृति में देखो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल, हाँ जी। तो ये जो ट्राइंगल है ना, छोटी ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पे देखें तो काफी बड़ी ट्राइंगल है, अच्छा जी। यहां पे देखें तो ये थोड़ा मैच कर रहा है इससे, छोटी ट्राइंगल है इस वजह से, ऐसा अग्री करेंगे आप, ठीक है। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा क्लोज्ड आंसर क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे क्लोज्ड आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी, यही कहेंगे। अरे यही कहेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहां ट्राइंगल छोटी बनी हुई है ना क्वेश्चन फिगर में, और दो आंसर फिगर पॉसिबल हो रहे थे, तो छोटी वाले ट्राइंगल जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं उसी को हम आंसर में लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं
जिसको आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, जब आप क्वेश्चन अटैक कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने का पर्पस ही है कि आप अप्रोच कैसे करें जिससे कि गलती होने की चांसेस ना हो, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हिंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चन अटैक करने हैं, बस यही सिखाने का पर्पस है। ये चैप्टर को करा रहे हैं, इसका मतलब सिखाने का पर्पस, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है यार, कोई कैलकुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक दो बातें हैं, है ना, जिसको ध्यान में रखते चलना है, और वो बातें मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन फिगर कुछ इस तरह से दी गई है, क्वेश्चन फिगर कुछ इस तरह से दी गई है, ठीक है। तो चेक करिए कहां पे दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन ए में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है सर, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी में देखें तो, हाँ ऑप्शन बी में हो सकता है। ऑप्शन सी में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है सर ऐसा, ऑप्शन सी में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसा, यही कहेंगे आप, ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें तो यहां पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में मेरे भाई, ठीक। क्योंकि आपको यहां पे जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है बिल्कुल एज इट इज दिखना चाहिए आंसर फिगर में। मैंने कहा मेरे भाई ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता, देखो पहले ऊपर गए, फिर सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल चले गए, फिर डाउन आए, फिर लेफ्ट की तरफ सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए ना, फिर डाउन आना चाहिए, फिर राइट तरफ सीधे सीधे चलना चाहिए। तो ऐसा तो यहां पे कट हो गया ना, ऐसे डाउन आए तो यहां से राइट सीधा जाना चाहिए, लेकिन कट हो गया, ऐसा कोई टर्निंग दिख ही नहीं रहा है। और यहां पर तो कोई मैच नहीं है सी और डी में, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है बी, जहां पे आप देख सकते हैं पहले ऐसे हम अप गए, फिर राइट गए सीधा सीधा, फिर डाउन आए, फिर लेफ्ट गए सीधा सीधा, फिर डाउन आए, फिर राइट गए सीधा सीधा, देख रहा है क्या? अच्छा जी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, हमने पढ़ाया भी है, ठीक है, ज्योमेट्री की क्लासेस जरूर देखें। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का कोई हिस्सा, जैसे कि यहां पे एक चौथाई हिस्सा है क्या, क्योंकि यहां 90 डिग्री मार रहा है, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, ये तो साफ साफ समझ में आ जाएगा सर, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बाकी सब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं साइड हो जाता हूं, आप जरूर थोड़ा सा देखें, है ना। मैं क्यों बोला ऐसे क्वेश्चंस को कि ये आई टेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं करके, ठीक ना। ऐसी ही आकृतियां तो आपको दिखाई जाती है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग आकृतियां दिखाई जाती है जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं तो, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपका आई टेस्ट हो रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन वाली फिगर कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो 4 आंसर फिगर दिए गए हैं, कहां पे ऐसा दिख रहा है ये चेक करनी है, कहां पे ऐसा दिख रहा है ये चेक करनी है। मैंने कहा जी, मैंने कहा देखो यहां से यहां ऐसे तिरछी लाइन आए हम ऐसे, फिर ऐसे हम अप जाएंगे, यहां पर तो कोई अप जाने का रास्ता नहीं है, मतलब ये तो निपट गया सर, ठीक है। यहां पे देखें तो ऐसे हम तिरछे आए, नीचे नीचे आए ऐसे तिरछे, फिर अप गए, हाँ जी जा पा रहे हैं, फिर सीधे सीधे लेफ्ट की तरफ आए, हाँ जी सीधे सीधे लेफ्ट की तरफ आए, फिर उसके बाद नीचे गए ऐसे तिरछे, जा पा रहे हैं ऐसा, फिर ऐसे हम तिरछे नीचे आए लेफ्ट की तरफ, बन गया। तो बी फॉर बॉम्बे सर,
है ना। बाकी आप चाहो तो इधर भी चेक कर सकते हो, सी डी नॉट पॉसिबल, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन फिगर है, दिस क्वेश्चन फिगर इज कंटेंट ओनली इन बी ऑप्शन, दिस क्वेश्चन फिगर इज कंटेंट ओनली इन बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां पे देखना मेरे भाई, दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं ऐसा आप कहेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा नजर लगाएं, एक बार जरूर आप थोड़ा नजर लगाएं। ठीक है, तो पहली बात, ऐसे तिरछी लाइन गई हुई है, ये डबल तिरछी लाइन है क्या? डबल तिरछी लाइन, तो डबल तिरछी लाइन या तो ऑप्शन बी में दिख रहा है तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, मतलब ए और डी तो निपट गया, यही बोलेंगे आप? हाँ जी, तो चलिए मैंने कहा जी अब चेक करते हैं, मैंने कहा कि चेक किया जाए। ठीक है, तो चलिए जैसे ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, डबल तिरछी लाइन ले गए, उसके बाद हमने कहा सीधे सीधे चले गए, फिर मैंने कहा मेरे भाई और सीधे चले आए क्या? हाँ ठीक है, फिर डाउन आ गए, फिर सीधे सीधे राइट लेफ्ट की तरफ गए, ऐसे सीधे सीधे लेफ्ट की तरफ गए, डाउन आए सीधे सीधे लेफ्ट की तरफ गए, फिर ऐसे हम इसको जोड़ दिए। दिख रहा है सर? ऐसा ऐसा दिख तो रहा है, ऐसा दिख तो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाऊं, हाईलाइट करूं, तो देखो ऐसा कुछ है। ठीक, ऐसा कुछ दिख तो रहा है सर, ऐसा कुछ दिख तो रहा है, ठीक ना। लेकिन आप यहां थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा छोटा है, और यहां पे ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा हो गया, दिख रहा है ना? हाँ, तो मैंने कहा जी थोड़ा साइज भी मैटर करेगा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में सेम फिगर कंटेंट है, ऐसा दिख रहा है ना। जैसे यहां पे देखो, ये सेम फिगर यहां पर भी दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही देखो, डबल तिरछी लाइन गए, हाँ जी, उसके बाद मैंने कहा मेरे भाई सीधे सीधे राइट की तरफ चले गए, फिर डाउन आए, ऐसे डाउन आए, फिर लेफ्ट की तरफ सीधे सीधे गए, और ऐसे इसको जोड़ दिए, ऐसे इसको जोड़ दिए। ठीक है, तो मैं अगर कहूं मेरे भाई, ठीक है, मैं अगर कहूं कि थोड़ा सा इसको और एप्रोप्रिएट देखना चाहें, मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो ऐसा हम यहां से देख भी सकते हैं। ऐसे देखो, साइज वाइज थोड़ा मैटर करेगा, बोल रहा था ना। ये तिरछी लाइन, डबल तिरछी लाइन दिख रहा है, और ये बिल्कुल स्मॉल साइज का चाहिए था, ये वाला जो साइज है, या फिर ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप, ठीक ना, ये स्मॉल साइज का चाहिए था अपने को, जो कि यहां पे लार्ज साइज का मिल रहा था। तो ये वाला जो शेप है स्मॉल साइज का यहां पे दिख रहा है कि नहीं बताओ? अरे इसके कंपेयर में तो स्मॉल है ना, देखो ना, ये थोड़ा लार्ज हो जा रहा है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की अगर हम बात करें मेरे भाई, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो सी होना चाहिए क्या? ठीक है, ज्यादा समानता क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर में जो ज्यादा मैच कर रहा है, ज्यादा बेस्ट पॉसिबल हो रहा है, वो ऑप्शन सी है। तो कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ जी, दो ऑप्शन ऐसा है जहां पे क्वेश्चन फिगर कंटेंट है, निहित है, तो आप थोड़ा साइज वाइज जरूर देखें, आप थोड़ा साइज वाइज जरूर देखें मेरे भाई।
ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे सबसे पहले एक ऐसा तिरछी लाइन गया और उसके बाद एक ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। अब ऐसे एक डबल ट्रायंगल बना दिया, ऐसे क्लोज कर दिया दोनों साइड से, ठीक है। तो एक तिरछी लाइन इस तरह से यहां पे दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है? हाँ, तो ये हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा हम देखेंगे। और इस तरह की तिरछी लाइन तो इधर कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो पहले जहां पे दिख रहा है इसी पे हम फोकस कर लेते हैं। देखो एक तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन, उसके बाद ऊर्ध्वाधर लाइन, उसके बाद ऊर्ध्वाधर लाइन, ये ऊर्ध्वाधर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, हाँ जी, फिर हम ऐसे क्लोज कर दिए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल मैच कर रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है सर, और कोई आंसर फिगर नहीं है जहां पे ये क्वेश्चन वाली फिगर कंटेंट हो, जहां पे क्वेश्चन वाली फिगर कंटेंट हो, ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। ओनली ए ऑप्शन जिसमें ये क्वेश्चन वाली फिगर कंटेंट है, निहित है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। थोड़ा साइड हो जाते हैं हम, बस देखना है, पहचानना है, आई टेस्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन फिगर में कुछ इस तरह से आकृति दी गई है दोस्तों। पहले डाउन आए, फिर लेफ्ट गए, फिर डाउन आए, फिर लेफ्ट गए सीधे सीधे, फिर ऊपर चले गए। तो ऐसा यहां पर तो नहीं दिख रहा है जी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, सी में दिख रहा है क्या? सी में दिख रहा है सर, हाँ सी में दिख रहा है। कैसे? पहले डाउन आए, फिर सीधे सीधे गए, फिर डाउन आए, फिर सीधे सीधे लेफ्ट की तरफ ना, फिर अप गए। सी फॉर चाइना सर, डी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ रही मेरे भाई? ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अंतर्निहित आकृति वाले जो क्वेश्चन हैं कुछ इस तरह से होते हैं। एक क्वेश्चन फिगर दिया रहेगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन फिगर दिए गए 4 आंसर फिगर में कहां पे निहित है, कहां पे कंटेंट है, एज इट इज, ठीक है ना, ऐसे देखना है आपको। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्वेश्चन में जाल आ गया है मेरे भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन में जाल आ गया है। पहले दिए गए क्वेश्चन फिगर को समझने का प्रयास करें। हमने कहा कि एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल की ये वाला साइड बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऊर्ध्वाधर है, इसको आगे आगे ऐसे एक्सटेंड किया गया, ऐसे आगे, और एक लाइन बिल्कुल इस ट्रायंगल को भेदते हुए जा रहा है। तो मैंने कहा जी एक ऐसा ट्रायंगल पहले देखो जिसकी एक साइड परपेंडिकुलर हो, ऐसा एक परपेंडिकुलर, एक साइड परपेंडिकुलर हो, ऐसे ट्रायंगल पहले देखो आप। तो आपने कहा ऐसा ट्रायंगल यहां पे दिख रहा है सर, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, और ये परपेंडिकुलर साइड है, इसको आगे एक्सटेंड भी किया गया है, ये भी हो गया ये वाला, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल को ऐसे भेदते हुए एक लाइन जाना चाहिए, ये लाइन ऐसे आगे जाना चाहिए, ऐसे आगे जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की बात करें तो ट्रायंगल दिखना चाहिए, पहले दिख रहा है सर, ऊर्ध्वाधर लाइन भी है, इस ट्रायंगल को भेदते हुए एक लाइन जाना चाहिए, ये आगे जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा है, मतलब बी फॉर बॉम्बे, नॉट करेक्ट।
यहां पे देखो ट्राइंगल दिख रहा है सर, जिसका एक साइड परपेंडिकुलर है। इस ऊर्ध्वाधर लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को आगे एक्सटेंड किया गया है, जैसे यहां पे दिख रहा है, और इसको भेदते हुए, ऐसे पार करते हुए, क्रॉस करते हुए एक लाइन जानी चाहिए। इस ट्राइंगल को ऐसे भेदते हुए लाइन जानी चाहिए। जा तो रही है सर, जा तो रही है। सी हो सकता है। अच्छा, डी की बात करें तो सर यहां पे देखें तो ट्राइंगल तो दिख रहा है हमको, परपेंडिकुलर साइड भी है, ये देखो परपेंडिकुलर साइड आगे एक्सटेंड कर दी है, जैसे यहां पे एक्सटेंड किया गया, लेकिन जो इस ट्राइंगल को भेद करके ऐसे एक लाइन जा रही है, ये लाइन यहां पे आके थम गया, रुक गया, आगे जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये डी भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरे भाई? ठीक है, तो सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें आप। तो हमने कहा क्वेश्चन फिगर में 3 ऐसे क्षैतिज रेखाएं हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके एंड पॉइंट को कर्व से ऐसे जोड़ दिया गया है। तो ऐसा ना दोस्त एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है मेरे को, ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कहां पे? मैंने कहा जी 1 2 3, ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके एंड पॉइंट को ऐसे कर्व से जोड़ दिया गया है। हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा अच्छे से, शायद अभी दिखा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ऐसा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है। बी फॉर बॉम्बे है ना, ओनली करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यहां भी थोड़ा सा दुविधा वाली बात होगी आपको, एक से ज्यादा ऑप्शन में आप फंस सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा। अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ऐसा लगेगा ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, और वही डिफरेंस को हमको पहचानना है। ठीक है, देखो यार, यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है, यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, चतुर्भुज, और ये चतुर्भुज का शेप साइज बिल्कुल आप पहले एक बार देख लें, समझ लें। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर आपको 4 आंसर फिगर में चेक करनी रहेगी। ठीक है, आंसर फिगर थोड़ा सा देखने पे लग रहा है जाल बिछा हुआ है सर यहाँ पे, और अच्छे से बेहतरीन लेवल का आई टेस्ट होने वाला है आपका। देखो, मैंने कहा मेरे भाई, जैसे ऑप्शन बी में देखें हम, तो एक सेकेंड, हाँ ऐसा गए, ठीक है, आगे और जा सकते हैं ऐसे हम, ये वाला बात कर रहे हैं, दिख रहा है। फिर उसके बाद ऐसे तिरछी लाइन जा रहे हैं हम, यहां भी जा रहे हैं तिरछी लाइन। ठीक है, यहां भी जा पा रहे हैं। ठीक है जी, और ऐसे जानी है, तो ये थोड़ा सा शेप वाइज गड़बड़ हो रहा है क्या? चलो ऐसा सोच कर देखें अगर, तो हल्का फुल्का हमको समझ आ रहा है कि ऑप्शन बी हो सकता है करके, ऑप्शन बी हो सकता है करके हल्का फुल्का हमको समझ में आ रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, अब इधर देखें, ऑप्शन ए में मेरे को ऐसा ही टाइप का फिर से दिख रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखो, ठीक है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ने इसको जोड़ दिया ऐसा। ठीक है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ना दिख ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है ऐसा कुछ फिगर, ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कुछ चतुर्भुज।
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो फिर दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं सर, ऐसा बोलेंगे, लेकिन डिफरेंस है दोस्तों दोनों में। देखना मैं यहां पे जो हाईलाइट कर रहा हूं, जो साइड में हाईलाइट कर रहा हूं मेरे भाई, देखो यार, मैंने कहा जी ये वाला जो साइड है क्वेश्चन फिगर में, ये वाला जो साइड है और आंसर फिगर में ये वाला जो साइड है, दोनों में ठीक ठाक डिफरेंस है। ये ज्यादा ऐसे लेटा हुआ है और ये ऐसे थोड़ा खड़ा हुआ है, देखो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको ऐसा चाहिए, लेकिन यहां ऑप्शन ए में कुछ इस तरह से मिल रहा है, हमको ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का लेटा हुआ देखें, ऐसा मतलब ये ज्यादा झुका हुआ है और हमको ऐसे ज्यादा झुका हुआ चाहिए, ठीक है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में जाए, ज्यादा समानताएं क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर के बीच अगर हम देखें तो ऑप्शन बी फिट बैठ रहा है, ऑप्शन बी फिट बैठ रहा है, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लें अच्छे से आप भी, ठीक है मेरे भाई। अरे बात समझ में, तो मैं थोड़ा सा ऐसे साइड भी हो जाता हूं ताकि आप भी थोड़ा वेरीफाई करें। अगला क्वेश्चन फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहां पे दो ट्राइंगल है दोस्तों, एक तो ऐसा बड़ा वाला ट्राइंगल है और एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, नीचे वाला समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ऊपर वाला जस्ट ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो खैर अपने को मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, जस्ट हमको पहचाननी कि ऐसा कहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो आप कहेंगे ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख गया सर हमको, नीचे वाला ट्राइंगल समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जैसे यहां पे दिख रहा है। एक ही ऑप्शन में तो ऐसा मैच कर रहा है। ए नॉट करेक्ट, बी नॉट करेक्ट, डी नॉट करेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, ठीक। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको ध्यान रखने हैं आपको, कंट्रोवर्सी क्वेश्चन, जिसके आंसर में कंट्रोवर्सी थोड़ा हो सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसा हो सकता है, ऐसा लगेगा, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ आपको जाना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस को पहचाननी है, और डिफरेंस शेप वाइज, साइज वाइज आपको दिख जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस होने चाहिए आप में, ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन फिगर देखो, पहले यहां पे इस क्वेश्चन फिगर में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन फिगर कैसे बनाया गया है पहले देखो। ये एक ट्राइंगल देखा, इस ट्राइंगल की ये वाले साइड को आगे एक्सटेंड किया गया है और यहां से एक और ट्राइंगल बना दिया गया है, बिल्कुल कैंची टाइप का, बिल्कुल ऐसे कैंची टाइप का, ठीक है ना। तो ऐसा कहां कहां पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ऑप्शन ए में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है दोस्तों, ध्यान से अगर देखें तो, ठीक है। ऑप्शन डी में भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, देख लो आप भी। मैंने कहा जी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में मुझे दिखाई पड़ रहा है, दोनों में मुझे दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई, ठीक है। अरे बात समझ में, मैंने कहा जी अगर मैं कहता हूं ऑप्शन सी, तो इसमें ट्राइंगल एक बना, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखना, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, बन गया। अब इस वाले साइड को आगे बढ़ाओ, मतलब इसको मैंने आगे बढ़ाया और यहां से एक लाइन डाला, यहां से एक लाइन डाला, तो एक और ट्राइंगल मिल गया। ये भी कैंची शेप का बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे लफड़ा है ना। इस कैंची का ये जो नोक है, ये वाला, इसको देखें
तो ये काफी छोटा छोटा नोक बना हुआ है, इसमें काफी छोटा छोटा नोक बना हुआ है, हाँ कि ना। तो हम इसको होल्ड पे रखते हैं कि ये हो सकता है करके। अगर ऐसा शेप और कहीं ऑप्शंस में ना दिखे तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम ऑप्शन सी को करेक्ट कर दें, लेकिन एक ऑप्शन और दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई कलर का मैं प्रॉपर केयर करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने बनाया ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन गया। फिर इस वाले साइड को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इस वाले साइड को मैं आगे बढ़ा देता हूं, मतलब एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है जी। फिर यहां से लाइन खींच के मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया, यहां से लाइन खींच के मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में है ना, बी ऑप्शन ज्यादा फिट बैठ रहा है क्या, बी ऑप्शन ज्यादा फिट बैठ रहा है क्या मेरे भाई, ठीक ना। ध्यान से अगर आप देखें तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान रखते हुए चलने हैं मेरे भाई। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा जाल आ गया, फिगर वाइज देखें तो थोड़ा सा जाल आ गया मेरे भाई, ठीक ना। तो पहले आप फिगर को समझ लीजिए, उस हिसाब से आप आंसर करिए। देखो मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता, अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करें तो चलो पहले हम फिगर में चलते हैं। ये बाहर वाला एक स्क्वायर दिख रहा है, इसके अंदर एक और स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है क्या, अगर हम यहां से देखें सी में दिख रहा है, और सर डी में भी दिख रहा है, ये स्क्वायर और इसके अंदर छोटा वाला स्क्वायर और, हाँ जी। अब देखो इस वाले साइड और इस वाले साइड को आगे बढ़ाया गया ऐसा, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिला। इस वाले साइड और इस वाले साइड को आगे बढ़ाया गया तो हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिला। मिला क्या, यहां पे मिला है। यहां पे देखो इस वाले साइड और इस वाले साइड में सिर्फ ये वाले साइड को आगे ऐसे बढ़ाया गया है, इसको तो बढ़ाया नहीं गया, मतलब ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑप्शन सी ऐसा है एकमात्र जो करेक्ट हो सकता है। अब देखो यहां से डाउन आए, डाउन चले गए, फिर लेफ्ट जाना पड़ेगा क्या, लेफ्ट जाना पड़ेगा क्योंकि यहां लेफ्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ये आगे बढ़ गए, हाँ जी। फिर उसके बाद ऊपर जाना है, ऊपर चले गए, फिर राइट जाना है, राइट चले गए। अब साफ साफ दिख रहा है सर, हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। अच्छे से मैं इसको हाईलाइट करवा देता हूं आपको। अब हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यस, ये जो क्वेश्चन फिगर है आंसर फिगर सी में दिख रहा है सर, यही कहेंगे। तो ओनली सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओनली सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन का स्टाइल अब बदलेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे मेरे भाई, क्वेश्चन फिगर दिया रहता था और ये क्वेश्चन फिगर दिए गए 4 आंसर फिगर में कहां पे अंतर्निहित है, कहां पे इंबेडेड है ना, कहां पे समाहित है, ये देखना रहता था। क्वेश्चन फिगर कौन से आंसर फिगर में दिख रहा है, हाँ कि ना। अब यहां पे आई थिंक क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इंबेडेड इन द गिवन फिगर, है ना, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित हो।
ठीक है, पहले आपको दी गई आकृति, मतलब क्वेश्चन आकृति की बात होती थी, जो 4 आंसर फिगर में से किसी एक में अंतर्निहित होगा, ऐसे चेक करना होता था। ठीक है, तो मैंने कहा अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, हमको उस विकल्प का चयन करना है, 4 दिए गए ऑप्शंस में उस आंसर फिगर का चयन करनी है जो क्वेश्चन वाले फिगर में अंतर्निहित हो, एम्बेडेड हो। जैसे कि यहां पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, तो अब आपका ध्यान किस में होगा, गिवन फिगर में बाद में होगा ध्यान, पहले ध्यान किस में देना है, आंसर फिगर में। तो 4 आंसर फिगर दिख रहे हैं सर, ऐसे कहेंगे। अब आपको इन 4 आंसर फिगर में वो वाले आंसर फिगर सेलेक्ट करनी है जो इस क्वेश्चन फिगर में अंतर्निहित हो, एम्बेडेड हो। समझ रहे हैं क्या? तो मैंने कहा मेरे भाई यहां पे बी ऑप्शन या बी वाले जो आंसर फिगर है, ठीक है ना, इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, देखो जरा, और इसके सेंटर से, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लगभग सेंटर से ऐसा बोलिए इस तरह के 2 कर्व गए हैं, तो जो कि यहां क्वेश्चन फिगर में अंतर्निहित है दोस्तों, क्वेश्चन फिगर में एम्बेडेड है। ठीक है, तो हम यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। इससे पहले के क्वेश्चंस कैसे हुआ करते थे, क्वेश्चन फिगर को देखो कि वो कौन से आंसर फिगर में अंतर्निहित है। अब क्या हो गया, आंसर फिगर को देखें, 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, 4 विकल्प जो दिए गए, इसको देखें और इनमें से कौन सा क्वेश्चन फिगर में अंतर्निहित है, मौजूद है, कंटेंट है, ये चेक करनी है। अब चलो थोड़ा सा जाल बिछ गया, फिर से क्वेश्चन में जाल बिछ गया दोस्तों, ठीक है ना, क्वेश्चन में जाल बिछ गया है। तो सर यहां पे हम फिर से आंसर फिगर को देखेंगे और कौन सा आंसर फिगर इस क्वेश्चन फिगर में कंटेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ ले जाता हूं मेरे भाई, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर की तरफ ले जाता हूं, ऑप्शन सी। अब मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, आप देखना यहां पे आपको दिखेगा। सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना, तो यहां पर भी दिख रहा है सर, रेक्टेंगुलर बॉक्स कहिए या फिर स्क्वायर बॉक्स, दिखा? हाँ जी। अब मैंने कहा यहां राइट वाले कॉर्नर से ऐसे कुछ शेप बना हुआ है, यहां भी देखो दिख रहा है क्या, राइट वाले कॉर्नर से ऐसा कुछ शेप दिख रहा है। इस बॉक्स के राइट वाले कॉर्नर पे ऐसे शेप दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, मैच करिए। हाँ, मैच किया। अब देखो लेफ्ट वाले कॉर्नर में अगर आप जाओ तो यहां से एक बड़ा सा बॉक्स बनेगा, आयताकार बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहां भी तो दिख रहा है सर। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर आप ध्यान दें तो यहां पे ये वाले साइड को ऐसे एक्सटेंड किया गया, तो यहां भी तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो ये सीधा सीधा आप जा सकते हैं, यहां तक चले गए, मैच कर रहा है। हाँ जी। अब देखिए मैंने कहा ये जो बड़ा वाला बॉक्स, ये जो बड़ा वाला बॉक्स जिसको मैं भी हाईलाइट किया, यहां भी दिख रहा है, तो मैं इस वाले साइड को आगे एक्सटेंड किया, मतलब नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, यहां भी एक्सटेंड हुआ है नीचे की तरफ, फिर सीधे सीधे राइट की तरफ गया, सीधे सीधे राइट की तरफ गया, ठीक है, सीधे सीधे राइट की तरफ गया। हाँ, फिर उसके बाद देखो यहां से अप गए, फिर राइट गए, फिर डाउन आए, ठीक है ना, यहां से अप गए, राइट गए, फिर डाउन आए। दिख रहा है क्या मेरे भाई? ऐसा दिख रहा है कि नहीं?
तो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये क्वेश्चन कैसा था, 4 दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन फिगर में अंतर्निहित है, या फिर एम्बेडेड है, या फिर कंटेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है भाई, क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। तो यहां पे ऑप्शन ए को चेक करके देखना, ऑप्शन बी को चेक करके देखना, ऑप्शन डी को भी चेक करके देखना, तो आप पाएंगे कि ए बी डी ये तीनों ही क्वेश्चन फिगर में मौजूद नहीं है, ओनली सी वाले आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर में मौजूद है। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, फिर से जाल बिछ गया मेरे भाई, फिर से जाल बिछ गया है। ठीक है, एक बार देख लें, अपनी खुली आंखों से देख लें एक बार कि इन 4 आंसर फिगर में से कौन सा क्वेश्चन फिगर में दिख रहा है, कंटेंट है, मौजूद है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि ये जो ऑप्शन डी है मेरे भाई, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ चलता हूं, क्योंकि इसमें क्या ही समझाने का, क्या ही बताने का, बताओ। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट हिंट पॉइंट है जो मैं बताते आ रहा हूं शुरू से, है ना, उसको ध्यान रखने का। बाकी फिर प्रैक्टिस की बात है, बाकी फिर प्रैक्टिस की बात है मेरे भाई। सबसे पहले देखो यहां पे 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है क्या? यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर की जो 3 लाइन है इसको आप ऐसे कवर करते हुए पहले आप आउटर वाला एक बॉक्स बनाओ, आउटर वाला एक बॉक्स बनाओ, आउटर वाला एक बॉक्स बनाओ। ये देखो ऐसे आया, ये आउटर वाला बॉक्स बना दिया। ठीक है, और ये आउटर वाला बॉक्स यहां पर भी दिख रहा है जो मैंने भी बनाया। ठीक है क्या? अच्छा जी, फिर इसके बाद जो मिडिल वाला लाइन है इसको भी पूरा का पूरा ले जाओ, जो मिडिल वाला लाइन इसको भी पूरा का पूरा यहां तक ले जाओ। ले गया? अच्छा, फिर मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा कि ये जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, अब इसकी बात करें तो इसके ऊपर ऐसे एक बॉक्स बनी हुई है, ये ऐसा नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर ऐसे एक बॉक्स बनी हुई है, ऐसा दिख रहा होगा। और इसको ऐसे जोड़ दो, इसको भी ऐसे जोड़ दिया, दिख गया? ठीक है, जस्ट आई टेस्ट है, कुछ नहीं। ये जो दिख रहा है वो यहां पे दिख रहा है कि नहीं, ये जो दिख रहा है वो यहां पे दिख रहा है कि नहीं, ऐसे चेक करना है। तो कौन सा आंसर फिगर इस क्वेश्चन फिगर में मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा आसान आ गया, ये थोड़ा सा आसान हो गया मेरे भाई। ठीक ना, मैंने कहा जी अगर आप यहां पे देखें आंसर फिगर बी को अगर आप फोकस करते हैं, आंसर फिगर बी को फोकस करते हैं तो ये क्वेश्चन फिगर में दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन फिगर में दिखाई पड़ रहा है ऐसा, ये वाला। ठीक है, और ये वाला देखें तो यहां पे। ठीक, तो आप कह देंगे जी बी फॉर बॉम्बे। बाकी और भी आप चेक करके देख सकते हैं, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन डी नो, ओनली ऑप्शन बी, जो कि ओनली ऑप्शन बी वाले फिगर जो कि क्वेश्चन वाले फिगर में अंतर्निहित है, एम्बेडेड है। ठीक है क्या? अच्छा जी, फिर से थोड़ा क्वेश्चन में जाल आ गया मेरे भाई, क्वेश्चन में फिर से जाल देखने को मिल रहा है।
क्वेश्चन में फिर से जार देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं अगर कहूं, ठीक ना, तो यहां पर तो सर एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, जैसे अगर मैं इसको फोकस करता हूं, ये डायमंड शेप ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, या फिर आप रोम्बस कह दीजिए, यहां भी दिखाई पड़ रहा है सर ऐसा। तो ये वाला जो फिगर है यहां पे अंतर्निहित है ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी आप ऑप्शन ए को चेक कर सकते हैं, सी को, डी को नॉट करेक्ट, वेरीफाई करने के लिए देख सकते हैं। अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे तो एक ये वाला शेप दिखाई पड़ा, हाँ जी। यहां पे देखें तो ये वाला शेप दिखाई पड़ा, और इसको आगे एक्सटेंड करके एक ट्रायंगल बनाया गया, इसको आगे एक्सटेंड करके बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है। हाँ जी, यहां पे देखें तो फिर से वैसे ही कुछ शेप दिखाई पड़ रहा है जो कि यहां पे दिखाई पड़ा। ठीक है, तो बी, ओनली बी वाले फिगर जो कि इस क्वेश्चन फिगर में इंबेडेड है, मौजूद है, कंटेंट है। ए नॉट कंटेंट, सी नॉट कंटेंट, डी नॉट कंटेंट इन द क्वेश्चन फिगर। ठीक है मेरे भाई, अच्छा जी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल मैं साइड हो जाता हूं, आप चेक करें, ठीक है ना। मैंने कहा जी यहां पर भी बी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें, आप बी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें, एक सवाल किए थे ना कैंची शेप, वैसे ही टाइप का एक शेप दिखाई पड़ रहा है। ये ट्रायंगल, जस्ट लाइक ट्रायंगल है ना, और यहां पर भी वैसे दिख रहा है। अच्छा, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन गया, यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यस, थोड़ा जरूर डिफरेंस दिखेगा डायग्राम में आपको, थोड़ा जरूर डिफरेंस दिखेगा डायग्राम में आपको यहां और यहां में, लेकिन यहां पे और कोई चारा ही नहीं है आपके पास। यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो इस क्वेश्चन फिगर में कंटेंट हो बी के अलावा, तो ओनली बी इज करेक्ट ऐसा कह देंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल हो रहे हैं तो वहां पे हम मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जो साइज वाइज, शेप वाइज फिट बैठ रहा हो क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। लगभग हमने आपको 30 to 33 क्वेश्चन, है ना, 30+ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएं दोस्तों, प्रैक्टिस कराएं। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि नॉन वर्बल से, रीजनिंग के नॉन वर्बल सेक्शन से जब क्वेश्चन आएगा इंबेडेड फिगर को लेकर, इंबेडेड फिगर मतलब अंतर्निहित आकृतियां, तो इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करनी है ना, इसका एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्टअप हो जाएगा इतने क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस कराया हूं वहां से। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 1 में आज हमने सीखा इंबेडेड फिगर के क्वेश्चन को अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, कैसे अप्रोच करना है। अगले वाले एपिसोड में हम सीखेंगे कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन, मतलब फिगर अधूरी रहेगी उसको कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो गिवन फिगर को कंप्लीट कर देगा, जो दिए गए अधूरी फिगर है, अधूरी आकृति, उसको पूर्ण करने के लिए 4 आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अधूरी वाले आकृति को पूरा बना देगा, कंप्लीट बना देगा। तो फिगर कंप्लीशन, है ना, या फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर एपिसोड नंबर 2 होगा। फिर एपिसोड नंबर 3 में फॉर्मेशन ऑफ फिगर देखेंगे। फिर उसके बाद एपिसोड नंबर 4, 5, 6 फाइनली हम पहुंचेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करना, त्रिभुजों की संख्या की गिनती करना। एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर दी रहेगी, है ना, उसमें
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, ठीक है ना, वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, इवन आपको रेखाओं की संख्या भी पूछी जाती है। नंबर ऑफ लाइंस, जिसमें क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, तिरछी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, स्लैंट लाइंस, ठीक है। तो ये सब की गिनती करेंगे हम लास्ट के जो 2-3 एपिसोड होंगे, एपिसोड नंबर 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉन वर्बल सेक्शन भी बेहतरीन अंदाज में कवर करा देंगे दोस्तों। तो कंप्लीट रीजनिंग का है ना जो ये सीरीज है, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, वो हम आपको प्रोवाइड कर चुके होंगे आज से 10 दिन के अंदर में, है ना। हफ्ता 10 दिन के अंदर में ये नॉन वर्बल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एसएससी, रेलवे, व्यापम, किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस रीजनिंग की सीरीज को आप बेफिक्र होकर फॉलो करिए, ठीक है। आप बेहतर परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में दोस्तों, ठीक। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और ये क्लास नोट्स पीडीएफ है ना, ये जो क्लास नोट्स पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल है ना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, क्यूआर कोड मैं प्रोवाइड करूंगा, वहां से स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, जहाँ पे क्लासेस के लिंक, क्लास रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ, चैप्टर वाइज सब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल में हम प्रोवाइड तो करते ही हैं, व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं या फिर जो भी ज़रूरी बातें जो हम बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम ज़रूर अपनी बातें रखते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइएगा। मैं लिंक भी है ना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।